आज यहाँ पर नवी मुंबई विकास आघाड़ी की ओर से और जनता दल सेक्युलर रिपब्लिकन सेना इनकी ओर से आज पत्रकार परिषद बुलाई गई थी। पत्रकार परिषद बुलाने के पीछे एक हमारा विशेष है कि नवी मुंबई के अंदर जो बिजली का बिल आ रहा है, भरमसाठ बिल आ रहा है। नई मुंबई के अंदर लोक संख्या बढ़ गई है। पहले गांव था, गांव के पड़ोस में गांवठान बन गया और सिडको ने जो है तो अपनी बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाई है और जो है एमएससीबी का जो है तो कोई कामकाज नहीं बढ़ा है। वही वायरमैन है एमएससीबी के अंदर, वही पुराना जो है तो उनका साचा है वायर लाइन सप्लाई करने का। नया कुछ भी नहीं है, सारा की सारा पुराना है। ये पुरानी मशीनरी एमएससीबी के होने की वजह से घनसोली में, तलोली में, तुरबा में हमेशा जो है तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइट जाती है। तुरबा से जो है तो एक समाज सेवक अख्तर अली हिस्सेदार चौधरी ने वहाँ पर जाके एक निवेदन दिया तो वहाँ का ऑफिसर कहता है मैं क्या करूँ, मेरे पास 6 साथी कामगार है, हमारे पास कामगार भी नहीं है, हम किधर किधर भागेगा, सब तरफ एक साथ लाइट जाएगी तो हमारा 5-6 वायरमैन लोग क्या करेगा। अरे भाई क्या करेगा, ये सवाल हमको पूछते हैं कि यहाँ की सरकार, महाराष्ट्र शासन हो, ये हमारा देश का जो तो देश का शासन हो, भारत सरकार हो, ये क्या कर रहा है। क्यों एमएससीबी के अंदर भर्ती नहीं कराते, सिर्फ उठे छूटे हैं, अंबानी को लाइट देने के पीछे पड़े हैं। सब जो है तो धंधा करने का काम आप लोग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जाके देखो, वहाँ पे लाइट फ्री है, आज लाइट लोगों को जो है तो मुफ्त में मिल रही है। वहाँ का भाव रेट क्या है और यहाँ का भाव रेट क्या है। यहाँ पे जो है तो 1995 के अंदर 2 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट था और 2022 में जो है तो 3 रुपये 60 पैसा जो तो प्रति यूनिट है। यानी कि अभी 27 साल के अंदर जो है 50% जो है तो भाव उन्होंने बढ़ाया है। आज गैस के ऊपर जो तो इतना भुर्दंड है, 300% जो है तो रेट बढ़ाया हुआ है। बाहर के राज्य में देखो, दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य है वहाँ पे, और वहाँ के सरकार ने जो है तो बिजली का बिल जो है तो माफ़ कराया है। बिजली को जो है तो कब वहाँ बिजली ज़्यादा जलती है या ज़्यादा पैसा मिलता है क्या उधर, तो हमारे महाराष्ट्र सरकार ने भी जो है तो हमारा जो है तो बिजली का भाव कम करना चाहिए। टाइम के जब तुम इतना भाव लेते हो तो सेवा क्यों नहीं देते हो। ये सवाल के लिए जो है हम नवी मुंबई विकास आघाड़ी की ओर से इस एमएससीबी के ऊपर सेक्टर 17 के जो सर्कल ऑफिसर है वहाँ पे जो तो भव्य मोर्चा ऐसा हम लोग निकालने वाले हैं। क्यों कि लाइट चोरी होती है, लाइट चोरी करने के पीछे भी एमएससीबी के ऑफिसर उसके जिम्मेदार है, उनका लोग जो तो उसके अंदर मिला हुआ है। ऐसे झोपड़पट्टियों के अंदर देखो, मीटर को देने के लिए जो तो एमएससीबी कतराती है, लाइट मीटर नहीं देती है, बोलते कि हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास डीपी नहीं है, हम जो तो वहाँ तक झोपड़पट्टी तक लाइन लेके नहीं जा सकते, हमारे पास केबल नहीं है, ये बहाना बताते। लेकिन झोपड़पट्टी में 100% जो तो झोपड़पट्टी में लाइट है। ऐसा नहीं कि किसी के पास लाइट नहीं है, लेकिन वहाँ पे लाइट चोरी होती है। 500 रुपये के एतबार से जो तो पैसा निकाला जाता है, 500 रुपये जो तो पर घर पे ले तो झोपड़े के ऊपर लिया जाता है, तो फिर मीटर क्यों नहीं दिया जाता। तो आप लोग जो तो एमएससीबी ने जो है तो वहाँ तक जो तो केबल, डीपी सब खर्चा जो है तो एमएससीबी ने करना चाहिए, लेकिन वो एमएससीबी करता नहीं है और इसके लिए जो है तो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी जो है यहाँ पे वाशी के अंदर है, उन सर्कल वाले से जो तो हमारी रिक्वेस्ट है, तुम जो है तो अपना ठहराव मांड के मंजूरी करके तुम्हारे हेड ऑफिस में भेजो कि नई मुंबई के अंदर जो तो एमएससीबी के जो है वायरमैन बढ़ाया जाए। हर एक चीज़ तो जो यंत्र है उसके तो नए नए यंत्र जो तो बिठाया जाए, क्योंकि लोग जो तो बढ़ते जा रहे हैं। तो एमएससीबी में भी जो है तो हर एक यंत्र बढ़ना चाहिए और जो है तो बिजली का बिल माफ कम होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि फुकट में बिजली दो, लेकिन एक घर को मिनिमम जो तो 500 रुपये बिल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक घर को आज जिसके घर में एक टीवी है, एक फैन है, एक ट्यूबलाइट है, तो ऐसे घर को जो है तो 2000 रुपये 1500 रुपये बिल आता है। इतना भारी बिल गरीब भरेगा कहाँ से। एक तो जो है तो बेकारी है, बेरोजगारी है, जो आदमी जो है तो अपने पेट भरने के लिए म्यूनसिपालिटी के रोड के ऊपर धंधा करता है, तो कुछ माहिती अधिकार का कार्यकर्ता उसके ऊपर माहिती डालते हैं, वो बेचारे का सामान उठा के म्यूनसिपालिटी लेके जाती है। तो बताओ रोजगार मिलेगा कहाँ से। महानगर पालिका कहती है कि तुम्हारी तकरार आई है इसलिए हम तुम्हारा सामान उठा रहे हैं।
आज एक तो तुम राज्य शासन, हमारा महाराष्ट्र राज्य का शासन लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है, तो जो तो अपने बलबूते के ऊपर, अपने खर्चे के ऊपर लोग जो तो माल ला के फुटपाथ पे कोई वड़ा पाव बेचता है, कोई चाय बेचता है, कोई भाजी तरकारी बेचता है, तो उसके ऊपर तुम अन्याय और अत्याचार करते हो। क्यों करते हो? जो भी माहिती अधिकार का काम करते हो, उस माहिती अधिकार के कार्यकर्ता से मेरा ये कहना है कि आप लोग जो तो सच्चाई को जानो, या आप इन बेरोजगारों को रोजगार दे दो। ये जो बेरोजगार रास्ते के ऊपर बैठ के अपने पापी पेट का सवाल लेके बैठते हैं और तुम उनके खिलाफ में जो तो तकरार करते हैं, ये गलत है। तुम उसको रोजगार दिलाने का काम करो। आज ये मुंबई शहर के अंदर लोग भूखा मर रहा है, काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं तो कुछ रास्ते पे ला के भाजी बेचता है, तो तुम जो है तो म्यूनसिपाल्टी को उसकी तकरार करके म्यूनसिपाल्टी उठाता है, 2000 और 1000 का पावती फाड़ता है, तो गरीब पैसा उसका सामान भी चला जाता है और जो तो पैसा भी चला जाता है और जो तो भूखमारी उसके ऊपर आती है। तो आज ये हम नवी मुंबई विकास आघाड़ी की तरफ से एक जो तो हम लोग एक जो तो सब्जेक्ट ऊपर मोर्चा निकालने वाले, आज महात्मा गांधी नगर LP अपना नेरुल MIDC के अंदर है, और जो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर रमेश मेटल क्वारी जो है, तो वहाँ पर भी जो तो पानी की किल्लत है। उसके लिए जो है तो लोग एप्लीकेशन दिया है, अर्जी किया है, लेकिन उनको पानी देता नहीं। MIDC कहता है हमारा पानी है, फिर मोरबे धरण का पानी कहाँ जाता है? मोरबा धरण खाली सिर्फ के लोगों को पानी पिलाता है, MIDC के लोगों को MIDC पानी पिलाती है, तो फिर मोरबे धरण का क्या फायदा हमारा? इतना बड़ा मोरबे धरण तुमने बनाया है, ये चोरी करके तुम किधर तो पानी बेचते होंगे, ऐसा हमें सबसे आता है। तो पानी नहीं, मुंबई के अंदर किल्लत नहीं होना चाहिए। अपने जो है तो महापालिका का खुद का डैम है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी है पानी की, तो पानी हमारे नई मुंबई वालों को कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम जो तो नई मुंबई विकास आघाड़ी की ओर से 29 तारीख को मंगलवार के दिन जो है हम लोग मोर्चा निकालने वाले दोपहर में 2 बजे, और उनको पानी के लिए झोपड़ी वासियों को पानी मिलना चाहिए, इसके लिए हमारा आंदोलन होने वाला है। ये आज हम लोग यहाँ पे नवी मुंबई विकास आघाड़ी की ओर से और जनता दल सेक्युलर ग्राहक संघर्ष समिति रिपब्लिकन सेना की ओर से आह्वान करते हैं और हमारे बात को खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, जय भीम, जय भारत।